उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा कादरी अला शरफ़ी ज़िदा मजदू और आज की तकरीब के हमारे मेहमान ख़ास ख़तीब ख़ास आले नबी औलाद अली ख़तीब अहले सुन्नत ज़ेब सज्जादा और हज़रत अल्लामा साहबजादा सैयद फारूक हैदर शाह साहब कस्सों की से तशरीफ़ लाए हाफिज़ाबाद से। मैं उनका ममनून हूँ कि मेरी मुख्तसर दावत पे आप जलवा फरोज़ हुए। मैं वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स अहमदाबाद के सदर डॉक्टर अरशद सुल्तानी, जनाब शाहिद ज़फ़र भाई, साजिद भाई और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इनेकाद किया और इसमें हम सब हाजिर हैं। दुआ है मालिक हमारी ये हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में ज़रिया नजात बना दे। चंद लम्हे आपकी समातों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुस्तफ़ीद करूँगा और अपनी ज़ुबान को मुअत्तर करूँगा और उसके बाद शाह साहब का खिताब दिल नवाज आप समात करेंगे। गिरामी कद्र, मिलाद के मुबारक महीने में हर शू, हर जगह, हर मस्जिद और कोना कोना, करिया करिया हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद की महफिल हो रही है, खुशियाँ हो रही हैं। बल्कि अर्श पे भी और आला हजरत फाजिल बरेली अलैहिर्रहमा ने क्या है खूब नक्शा खींचा कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और आज नहीं है, इस जमाने में नहीं है, हर जमाना ही मेरे मुस्तफ़ा का है, हर जमाना ही मेरे मुस्तफ़ा का है, अज़ल ता अबद। और ये खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, किसी मुल्ला की बात नहीं कर रहा, किसी पीर की बात नहीं कर रहा, किसी मुहद्दिस की बात नहीं भी कर रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरहुम फिल बास। मैं खिलकत के एतिबार से सब नबियों से पहला हूँ और बेअसत के एतिबार से, तशरीफ लाने के एतिबार से सबसे आखिरी बनकर आया हो। और आप हमारा इश्तिहार देखें ना, और भी इश्तिहार आपने देखे मिलादुन नबी के, जगह जगह देखें, उसमें लिखा होता है ईद मिलाद मुस्तफ़ा, किसी पे लिखा है ईद मिलादुन नबी। ये ठीक है, मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा, ईद मिलादुन नबी लफ्ज़ लिखना भी ठीक है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा लिखना भी ठीक है, महफिल मिलाद कोई भी हुजूर के अस्माए मुबारका में से लगाएं तो ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी अदारा तालीमात ख़त्म नबूवत या वर्ल्ड ख़त्म वजूद फोर्स का कोई भी मिलाद का इश्तिहार देखेंगे ना, उसमें लिखा होगा जश्न मिलाद खातमुल अंबिया। इसको समझ आइए, सिर्फ वही बोलेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का हम खुलासा लिख देते हैं कि हुजूर ने खुद फरमाया, मैं तख्लीक के एतिबार से पहला हूँ, बेअसत के एतिबार से आखिरी हूँ। यानी दूसरे लफ्ज़ मानों में ये होगा कि मीलाद की महफिल और ख़त्म नबूवत की महफिल, मीलाद का जिक्र और ख़त्म नबूवत का जिक्र इकट्ठा करना खुद आमिना के लाल की सुन्नत है, खुद आमिना के लाल की सुन्नत है।
इसलिए हम मिलाद खातमुल अंबिया लिखते हैं कि इस सिफत को नमाया, इस सिफत का इजहार ज्यादा हो। क्यों कि आज जरूरत भी इस सिफत के इजहार की है कि हुजूर की खत्म नबूवत पर जिस तरह डाके हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बाकी किसी सिफत पे एतराज ही नहीं किया जाता, बाकी किसी सिफत को चुराने की नापाक सही का इरादा नहीं किया जाता। हुजूर की खत्म नबूवत एक ऐसी सिफत है जो हुजूर के सर का ताज है, दीन की बुनियाद है, इस्लाम की जान है और ईमान की असल है। वो है अकीदा खत्म नबूवत, वो अकीदा खत्म नबूवत। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको मुतअद्दिद बार बयान किया और जो हदीस मैंने इस वक्त तिलावत की वो मिलाद और खत्म नबूवत से मिली है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अंबिया से पहले जिस चीज को खल्क किया वो मैं था। और एक नहीं कई और रवायतें हैं मुख्तलिफ तुरक से। हुजूर अलैहिस्सलाम से हजरत जाबिर और दीगर साहबा ने जब सवाल किया मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब अता की गई? तो हुजूर ने फरमाया कुल्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वत्तीन, रूह वल जसद, सॉरी रूह वल जसद और माए व तीन वाली दूसरी रिवायत है। हुजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी में और एक रवायत में रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ नबी बना हुआ था। भाई जिसको हुजूर की नबुव्वत पर, हुजूर की नबुव्वत के इस हवाले से सुनकर खुशी हुई है वो जरा प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। अभी शाह साहब ने आपको बुलवा लेना है, वो तो बुलवा लेंगे और अगर सादा सादा अंदाज से भी बोल लेंगे तो हाजिरी हो जाएगी। हाँ खिलकत के एतबार से भी पहले हुजूर और बेसत के एतबार से आखिरी हुजूर। जहां यूं कहले उलमा ने लिखा मसला समझाया कि दायरा नबुव्वत का नुक्ता आगाज भी मुस्तफ़ा की जात और उस दायरा नबुव्वत का नुक्ता इंतहा भी मुस्तफ़ा की जात। मेरे सर पे कुरान रखो, मस्जिद में खड़ा हूँ, मिलाद का महीना है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इको कम कर दे, थोड़ी सी इको कम मशहूर बात, सादा सी बात में जाए। मैं सर पे कुरान रख कर ये बात अल्लाह ऐलान करता हूँ, अला वजल बसीरत करता हूँ, अपने ईमान की ताकत से करता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दायरा नबुव्वत का इब्तदा और इंतहा है ना, उस दायरा नबुव्वत में मिर्जा कादियानी भी नहीं था, असवद अंसी भी नहीं था, मुसैलमा कज़्ज़ाब भी नहीं था, तुलिया अस्ती भी नहीं था, मोहम्मद जिक्री भी नहीं था, बहाउल्लाह ईरानी भी नहीं था। कोई भी झूठा मुदय्यन नबुव्वत उस दायरा नबुव्वत में शामिल नहीं था। कोई झूठा मुदय्यन नबूवत उस दायरा नबूवत में शामिल नहीं था। उसकी इब्तदा भी मुस्तफ़ा से हुई, इंतहा भी मुस्तफ़ा पे हुई। उसमें 1,24,000 कमोबेश नबी आए, रसूल आते हैं 313 उस दायरा नबूवत में, और नबी होता ही वो नबी हो गई वो जो हुजूर से पहले आए, क्योंकि हुजूर मुसद्दिक हैं, हुजूर तस्दीक फरमाएंगे तो नबी होगा ना। और तस्दीक फरमाने वाला जब आ जाए और उसके बाद किसी की गुंजाइश बाकी, बोलो किसी की गुंजाइश बाकी, और जो दावा करे वो नबी नहीं गबी होगा, वो रसूल नहीं बल्कि फजूल होगा। अरे आमिना के लाल पे खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया गया, कयामत तक अब कलमा हुजूर का पढ़ा जाएगा। अब एक मैं चंद लम्हे आपकी समातों का और लेकर बात को वाइंड अप करना चाहूँगा। कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़, सबसे पहले हुजूर को क्यों बनाया गया, इसकी हिकमत उलमा बयान करते हैं, तवज्जो करना। एक माली ने एक बीज बोया, शाहजी माली ने बीज बोया और उसने मिट्टी डाली, पानी दिया, फिर थोड़े दिन गुजरे, कौंपल निकली, उसने बाड़ बनाई, फिर उसने उसकी गोडी की, उसकी मेहनत करता रहा, ता आके वो तनावर दरख्त बन गया, फल लग गए, फूल लग गए, पत्ते लग गए, टहनियाँ, शाखें। तो एक दिन एहसान जताने वाले आ गए, तवज्जो करना, माली ने एहसान जतलाया, ए दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है कि मैंने तुझे तेरा बीज बोया था, तुझे पानी दिया था,
तेरी गोडी की थी, तेरी खिदमत की थी, तेरे इर्द गिर्द बाड़ लगाई थी ताकि कोई जानवर तुझे खा ना ले। अब एहसान जता दिया माली ने। क्यों जताया? माली पहले था, माली पहले था, उसने बाद वाले। ये आप जो सरकारी एम्प्लॉय है ना, सरकारी एम्प्लॉय जो भी सरकारी मुलाजिम है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक सर्विस बुक होती है, और सर्विस बुक में अगर एक दिन भी कोई सीनियर हो ना तो एंड तक उसकी सीनियरिटी रहती है, और उसको उसके एजाज़ात, उसके जो भी मामलात हैं उसके एक दिन की सीनियरिटी। तो जो 1 साल सीनियर हो, तो जो 10 साल किसी से सीनियर हो, तो उसकी सीनियरिटी का आलम क्या होगा? तवज्जो करना, जो पहले आता है बाद वाले पर उसका एहसान होता है। कुन तो अव्वलुन नबिय्यीना फिल खल्क, क्यों बनाया रब ने सबसे पहले? अब तवज्जो करना, इस मिसाल से उलमा समझाने के लिए देते हैं कि माली ने पौधे पर एहसान जतलाया, ए दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है, मैंने तुझे पानी दिया, गोडी की, तेरे इर्द गिर्द बाड़ लगाई, तेरा ध्यान रखा। अच्छा तवज्जो करना, ये तो माली था ना, उसने एहसान जतलाया। अचानक से बादल बोल पड़ा। बात हाजिर है तो समझिएगा। बादल बोल पड़ा, उसने कहा दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है। क्यों? मैं ना बरसता, पानी तेरी जड़ों तक ना आता, तू फलता फूलता ना। फारूक हसन साहब, मौलाना फारूक हसन साहब भी तशरीफ लाए डुगरी से, खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, अहले सुन्नत के पासबा हैं, मस्जिद के खतीब और इमाम हैं, चश्मे मारोशन दिले माशाद कहते हैं। अब तवज्जो करना जरा, बादल ने कहा मैं ना बरसता तो तेरी जड़ों में पानी ना जाता, तेरी नशोनुमा ना होती। अचानक से हवा बोल पड़ी, उसने कहा दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है, मैं ना चलती तेरी जिंदगी की रगें बाकी ना चलती, तेरी जिंदगी तेरी 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 जिंदगी में रौनक ना होती। अचानक से सूरज बोल पड़ा, उसने कहा दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है, अगर मैं ना चमकता, मेरी शुआएं तेरे तनावर दरख्त में ना आती, तो तेरे में ताकत ही ना होती, तो मुर्दा ही रहता। अचानक से चांद बोल पड़ा, उसने कहा दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है। उसने कहा क्या? उसने कहा अगर मेरी ठंडी भीनी भीनी चांदनी ना होती, तेरी फलों में रस ना होता। सारे अपना अपना एहसान जतला रहे। अचानक से जमीन बोल उठी, उसने कहा ए दरख्त तुझ पर मेरा एहसान है, अगर मैं ना होती तो तू किस पे खड़ा होता? सारी चीजों ने एहसान क्यों जतलाया? कि वो पहले थे, पहले वाला बाद वाले पर एहसान जतलाता है। किसी भी सूरत में हो, किसी भी जहत से हो, किसी भी सम्मत से हो, वो एहसान जतला सकता है, पहले वाला सीनियर होता है। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं कायनात की हर चीज से तुझे पहले पैदा इसलिए कर रहा हूं, फिर तेरे नूर को पैदा करके कायनात सारी बनाऊंगा, सजाऊंगा, संवारूंगा। अर्श फर्श लो कुर्सी शम्स कमर चाम चांद तारे, ये सारी बज़्म की रानाइयां तेरे नूर के तसद्दुक से बनेगी। इसलिए कायनात में कोई शय ये न कह सके ए मोहम्मद तुझ पर मेरा एहसान है, बल्कि कायनात की हर शय सुन लो तुम सब पे मेरे मोहम्मद का एहसान है। हुजूर को सबसे पहले इसलिए बनाया ताकि किसी कायनात में किसी शय का एहसान ना रहे। ओए हुजूर पर एहसान है तो फकत अल्लाह का। और वो जो हदीस है ना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, वो मजाज में है और वो उसके और माने, लेकिन हुजूर पर हकीकी एहसान सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह के अलावा हुजूर किसी के मोहताज और अल्लाह के अलावा हुजूर किसी से कम, सारी मखलूक से आला हुजूर हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अव्वल इसलिए बनाया कि किसी का एहसान ना रहे। व आखिरहुम फिल बास, दूसरे हिस्सा अर्ज करके बात ख़त्म। और भेजा सब से आखिर पे है। क्यों? पता क्यों? उसकी कई जहतें हैं ख़त्म नबूवत की वजह से। यहाँ 2-4 अर्ज करूँगा मुख्तसर इस लफ्ज़ों में, लंबी तावील में नहीं जाऊँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा। तवज्जो करना ज़रा। इसलिए भेजा कि जितने पहले आने थे ना, उन्होंने अपने अपने वक्त में उनकी शरीयत मनसूख होनी थी, उनका हुक्म मनसूख होना था, उनकी किताब मनसूख होनी थी। अगर महबूब पहले आ जाते तो बाद वाला मनसूख करता। रब ने फरमाया महबूब कायनात बनाई तेरे लिए है, तेरी शरीयत को कौन मनसूख करेगा? पहले आते तो मनसूख होती शरीयत
किताब मनसूख होती, अहकाम मनसूख होते, नबूवत का ज़माना ख़त्म होता। लेकिन रब ने पहले इसलिए नहीं बनाया कि नबूवत के ज़माने ख़त्म होने वाले और हैं, जिनकी किताबें मनसूख होंगी वो और हैं, जिनके अहकाम मनसूख होंगे वो और हैं। महबूब हम तुझे आखिर में भेजेंगे इसलिए कि तेरा जिक्र भी अब्दुल आबाद तक रहे, तेरी किताब भी अब्दुल आबाद तक रहे और तेरी नबूवत भी अब्दुल आबाद तक रहे। प्यार से बोलो यार, खत्म नबूवत पे तो झूम के बोलो। नहीं, जो हुजूर की महफिल में सवाब के लिए बैठा है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। और इस बात से मैं जोर से इसलिए बुलवाता होता हूँ ताकि मुनाफिकों तक भी आवाज जाए ना, काफरों के बुतखानों में भी आवाज जाए कि हैं छोटी उम्र वाले, हैं बूढ़ी उम्र वाले, लेकिन खत्म नबूवत की बात आती है तो सीना चौड़ा करके जवाब देते हैं। फिर बोलिए, आप भी बोलिए भाई। हुजूर को खातिम इसलिए बनाया, आखिरी इसलिए बनाया ताकि सारे अदियान, सारी शराए और सारी नबूवतें अपने अपना वक्त गुजार चुके और महबूब को आखिर पर भेजा ताकि अब्दुल आबाद तक ज़माना मुस्तफ़ा का रहे। अब क़यामत और बाद क़यामत जो तिलावत की जाने वाली किताब है वो सिर्फ कुरान है। अब क़यामत तक कलमा कौन सा चलेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा शरीयत हुजूर की, अहकाम हुजूर के, दीन हुजूर का। और क़यामत के दिन भी अल्लाह की कसम, उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, क़यामत के दिन जब जन्नत की तरफ जाएंगे ना जन्नती, तो जन्नत में ज़बूर भी होगी, तौरात भी होगी, इंजील भी होगी, असली हालत में होगी अल्लाह का कलाम, असली हालत में कुरान भी होगी, लेकिन तिलावत जन्नत में सिर्फ कुरान होगा। हैं? तिलावत सिर्फ कुरान की होगी। नबी सारे जन्नत में होंगे, लेकिन जन्नत के तूबा के दरख्तों के पत्तों पर जो नाम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ लिखा है वो किसी और नबी का नहीं, तेरे और मेरे नबी का लिखा है। आखिर पर इसलिए भेजा जिक्र अब्दुल आबाद तक रहे, पहले इसलिए भेजा ताकि किसी का एहसान ना रहे। और हुजूर के मिलाद पर हुजूर की ख़त्म नबूवत का जिक्र करने वालों, मुबारक हो। हुजूर की ख़त्म नबूवत और हुजूर का मिलाद इकट्ठा बयान करना इस वक़्त की ज़रूरत भी है और फिर सुन्नत भी है। इस हदीस की रोशनी में हुजूर ने अपनी खिलकत का और अपनी बेअसत का जिक्र इकट्ठा करके क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया कि मेरी खिलकत का जिक्र करने वालों, यहाँ तबक़ाती तकसीम हो गई है और यहाँ मसल की तकसीम तो अपनी जगह, यहाँ खताबतों की तकसीम भी हो गई है। यहाँ सिर्फ एक तबका है जो सिर्फ मिलाद ही जिक्र करता है और ख़त्म नबूवत किसी और के खाते में डाल चुका है, और एक है जो सिर्फ ख़त्म नबूवत ही बयान करता है और मिलाद किसी और के खाते में डाल चुका है। ना भाई ना, वह हुजूर ने अपने मिलाद और अपनी ख़त्म नबूवत का जिक्र इकट्ठा किया, लिहाजा हम अहले सुन्ना वही हैं जो हुजूर के मिलाद के चर्चे भी करेंगे और हुजूर की ख़त्म नबूवत के झंडे भी उठाएंगे। हुजूर की ख़त्म नबूवत के झंडे भी हम उठाएंगे, हुजूर की मिलाद की झंडियाँ भी हम लगाएंगे, मिलाद की खुशियाँ भी हमारे हिस्से, ख़त्म नबूवत का पहरा देना भी। आय हाय, अगर से वो टांगों से माजूर ही क्यों ना हो, लेकिन फैज़ाबाद पुल पे आ जाए तो ख़त्म नबूवत के पहरे का हक अदा कर देता है। बाबा जी के नाम पे इतना ऐसा नहीं यार, ऐसे तो नहीं ना। जिंदगी कुर्बान की, खुद पांव वाला नहीं था लेकिन उम्मत को पांव पे खड़ा कर गया। खुद तो गिलास नहीं पकड़ सकता था लेकिन उम्मत को दौड़ना सिखा गया। ये गैरत व हमीयत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो करना बिरादरान गिरामी, मिलाद और ख़त्म नबूवत दोनों का जिक्र इकट्ठा करना इस वक्त ज़रूरत है। और हुजूर के मिलाद पर क्या बरक़ात थी, क्या सवाब मिलता है, ये आप उलमा से पहले भी सुनते रहते हैं और अभी भी आप समात करेंगे कि हुजूर के मिलाद बनाने का जवाज़ क्या है, बरक़ात क्या है और हुजूर के मिलाद की। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ लोगों, हुजूर का मिलाद ही हुजूर की ख़त्म नबूवत की दलील है। अच्छा, मैं बात तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती हो सकती है और होती है, मैं रजू गलती हो जाए तो मैं अपनी बात को तस्लीम करता हूँ, आलिम नहीं हूँ लेकिन उलमा बैठे एक बात कहूँ, हुजूर से पहले पूछना चाहता हूँ, हज़रत जी बताइए ज़रा, मुफ्ती साहब,
हुजूर की विलादत से पहले कोई आया है जो नाफ बुरीदा हो? क्यों हज़रत जी? कोई नाफ बुरीदा बच्चा पैदा हो के ज़िंदा हुआ हो, और कोई ऐसा जिसके ख़तने हुए हो मख्तून? हुजूर की विलादत मख्तून होना, नाफ बुरीदा होना, और हुजूर का ऐसा तैयब व ताहिर होना। और आपके मौजज़ात में से, खसाइस में से ये है, हुजूर ने फरमाया मेरा कदम ज़मीन पे लगा था, रब ने सारी ज़मीन को मेरी बरकत से पाक कर दिया था। हुजूर की विलादत के वक़्त जो मोजज़ात हुए हैं ना, यही आपकी अज़मत के निशान हैं और आपकी ख़त्म नबूवत पे अजीब अंदाज से दलील है। और सुनो, एक बात कह के हाज़री लगवा दूँ हुजूर की अम्मी जान की बारगाह में। बात ख़त्म हो रही है लेकिन तवज्जो करना लोगो, हुजूर की हदीस है, ये उलमा तायीद फरमाएंगे। हुजूर ने फरमाया मेरे कदम ज़मीन पर लगे तो अल्लाह ने ज़मीन को पाक कर दिया। क्यों हज़रत? ऐसे ही है ना, पाक कर दिया ज़मीन को। जब ज़मीन पाक हो गई, मैं पूछना चाहता हूँ उन अकल के अंधों से, एक कदम ज़मीन पर लगे तो रूए ज़मीन सारी पाक हो जाए, तो 9 माह जिस बतन में क़याम करे उस माँ का क्या आलम होगा? नहीं यार, हुजूर की अम्मी जान के लिए आवाज़ बुलंद से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की अम्मी जान के लिए बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। जो एक कदम ज़मीन पर रखे, ज़मीन पाक हो जाए। और जिस बतन में 9 माह क़याम करे आमिना का लाल, उस अम्मी आमिना की पाकी का क्या मकाम हो? जमीन पर आए तो उनकी बारगाह में एक बार हाथ देकर कहे तो अल्लाह फरमाए युज़क्कीहिम, ये पाक करने वाला आया है। तो जो एक लम्हे के लिए आ जाए वो पाक, एक लम्हे के लिए हाथ लग जाए पाक। तो जिस बतन में 9 माह क़याम किया, उस माँ की पाकी का आलम क्या होगा? तो हुजूर के वालिदैन माजिदैन पाक तैयब ईमान वाले थे, और उनकी बारगाह में मुख्तसर ये बात आपके ईमानों की जला के लिए और अपने ईमान की हाज़िरी के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्बा जान भी पाक, अम्मा जान भी पाक, दादा जान भी, दादी जान भी पाक हैं। तो आइए ज़रा उन पाकों की बात एक 2 मिनट में सिर्फ शजरा मुबारक अपने वक्त के अंदर रहे, बल्कि वक्त से भी पहले वक्त में रहते हुए ये बात शजरा मुबारक पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। और हज़रत अदनान हुजूर के 21वें दादे हैं, और जब हज़रत अदनान तक बात जाए तो कोई ज़ुबान गुंग न रहे, हर ज़ुबान बोल के पाकी बयान करे अल्लाह की, और हुजूर के पाक शजरों के लिए खुशी का इजहार करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बा जान का नाम है हज़रत अब्दुल्ला। तवज्जो है, हज़रत अब्दुल्ला बेटे अब्दुल मुतलब के, अब्दुल मुतलब बेटे हाशम के, हाशम बेटे अब्द मन्नाफ के, अब्द मन्नाफ बेटे ज़ोहरा के, ज़ोहरा बेटे किलाब के, किलाब बेटे मुर्रा के, मुर्रा बेटे काब के, काब बेटे लोवी के, लोवी बेटे गालिब के, गालिब बेटे फार के, फार बेटे मालक के, मालक बेटे नुदर के, नुदर बेटे किनाना के, किनाना बेटे खुजैमा के, खुजैमा बेटे मुदरका के, मुदरका बेटे इलियास के, इलियास बेटे मुदर के, मुदर बेटे नज़ार के, नज़ार बेटे माद के, और माद बेटे हज़रत अदनान के। और हज़रत अदनान 40वें बेटे हैं हज़रत इस्माइल के, और हज़रत इस्माइल बेटे हैं हज़रत इब्राहीम के। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया लम अज़ल उनकल मिनल अस्लाबि तय्यबीन इलल इरहाम ताहिरात, मैं हमेशा से पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ हूँ। मेरा हर बाप, मेरी हर माँ पाक। आला हज़रत फाज़िल बरेली की रूह तड़प उठी, हाथ जोड़ के कहा आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की, फिर हम सबको अमल और यकीन की तौफीक अता फरमाए। ग्रामी कद्र ख़त्म नबूवत का पहरा देना है कि नहीं देना है? ख़त्म नबूवत के पैगाम अपनी नस्लों तक पहुँचाना है, मरज़इयों से मुकम्मल बाईकाट करना है। हाथ खड़ा करें जो मरज़इयों से मुकम्मल बाईकाट का इरादा करते हैं। तजदीद हो गई ना, फिर से तजदीद, पहले भी ये बात चलती है। और ख़त्म नबूवत के नारे लगाएंगे, ख़त्म नबूवत का सबक नई नस्लों को बताएंगे। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत आमदे मुस्तफ़ा।
सुभान अल्लाह। सब गम भूल जाओ सरकार आ गए हैं, अब नारे ये लगाओ सरकार आ गए हैं। सारा जहां सजा है, कोई पूछे तो ये क्या है, उसे जाके तुम बताओ सरकार आ गए हैं, उसे जाके तुम बताओ सरकार आ गए हैं।